हेलो छात्रों मित्रों, आप सबको नमस्कार। देखो प्यारे छात्र, ये हमारी चल रही एक्सरसाइज 10.3 कक्षा 10 की कक्षा 6 की एक्सरसाइज है 10.3। इसमें जो हम निकाल ले क्षेत्रफल एरिया, प्रश्न नंबर 5 पर हम आए हुए हैं। प्रश्न नंबर 5 में दिया हुआ है एक भूखंड दिया हुआ हमारे पास, आयताकार भूखंड है ये। इस आयताकार भूखंड की लंबाई जो है वो दे रखी 500 मीटर और चौड़ाई जो है इसकी वो है 200 मीटर। तो इस भूखंड पर जो है हमने टाइल लगानी है, उस टाइल का खर्च निकालना है। तो सबसे पहले निकालते हैं भूखंड का क्षेत्रफल। भूखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फार्मूला प्यारे छात्रों हमने आपको बताया था, क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, ये क्षेत्रफल है। कोई भी भूखंड जब आयताकार होता है उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल हमारे पास आएगा, लंबाई है इसकी 500 और गुणा चौड़ाई है इसकी 200। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 0 0 0 0 और 5 दूनी 10। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000 वर्ग मीटर आ गया। ये इस भूखंड का क्षेत्रफल आ गया जिस पर हमें टाइल लगानी है। अब टाइल का खर्च जो है वो 100 वर्ग मीटर का खर्च है 8 रुपये, क्योंकि 100 वर्ग मीटर में टाइल का खर्च बराबर हुआ है 100 रुपये। हमें निकालना है इतने वर्ग मीटर में कितना खर्च आएगा। तो इसलिए एक का निकाल लो पहले, 1 वर्ग मीटर का खर्च बराबर ये हो गया 100। सॉरी प्यारे छात्रों, ये 8 रुपये है। खर्च जो है ये 8 रुपये है। तो ये हो गया हमारे पास 8/100। हमें निकालना है 1,00,000 का। वर्ग मीटर में टाइल लगाने का खर्च बराबर ये आ गया 1,00,000 गुणा 8 और बटे आपका आ गया 100। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 किस तक गुणा करेंगे तो हमारे पास आ गया यो 8,000 इतने रुपए। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन को निकालते हैं। था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब चलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हमारे पास एक मेज है। हमारे पास एक मेज का ये ऊपरी सिरा जो है ये आयताकार है। एक मेज है, इसका जो ऊपरी सिरा है ये आयताकार है। इसकी माप जो है वो है, लंबाई है इसकी 2 मीटर और चौड़ाई इसकी है 1 मीटर और 50 सेमी। यानी कि इसको मीटर में बदलते हो जाएगा 1.50 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं। 50 को 100 से भाग कर हमारा बन गया मीटर। तो 1.50 मीटर इसकी चौड़ाई दी हुई है। तो इसने कहा कि मेज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मेज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो मेज का क्षेत्रफल निकालने के लिए प्यारे छात्रों वही सूत्र है आपके पास। हमें निकालना है मेज का क्षेत्रफल। बराबर ये आ गया, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई है 2 और गुणा चौड़ाई है 1.50। तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल। गुणा करते हैं 2 जीरो 2 5 10, 2 1 2 और 1 3, यानी कि 3.00 इतने क्या आ गए, इतने वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आ गया। तो इस तरीके से जो है हम निकालते हैं मेज के ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट। अब देखिए, अब चलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया हुआ है एक कमरे की लंबाई 4 मीटर। ये हमारे पास एक कमरा है। कमरा जो है वो आयताकार है। ये एक कमरा है। कमरे की लंबाई जो दी हुई है प्यारे छात्रों दे रखी 4 मीटर और कमरे की चौड़ाई जो है वो है 3 मीटर और 50 सेमी। ये कमरे की चौड़ाई है, ये कमरे की लंबाई है।
हमें निकालना है कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता होगी। देखो फर्श को ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता होगी, तो हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। ये इसकी लंबाई है 4 मीटर, 3 मीटर 50 सेमी इसकी चौड़ाई है। ये जो चौड़ाई आपकी होगी 3.50 मीटर बन गया ये, क्योंकि सेमी को 100 से भाग करके मीटर बन गया आपका। ये आपके आगे चौड़ाई। हमें निकालना है क्या, गलीचे का क्षेत्रफल, यानी कि फर्श पर जो गलीचा हमें बिछाना है उसका क्षेत्रफल। बराबर ये आ गया, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई है इसकी 4 और गुणा चौड़ाई है इसकी 3.50, गुणा कर लो। 4 0 0, 4 5 20, 4 3 12 और 2 14, 1 2 के बाद दशमलव, तो इतने क्या आ गया प्यारे छात्रों, इतने वर्ग मीटर हमें गलीचे की आवश्यकता पड़ेगी, जो हमने उसके कहाँ बिछाना है, इस कमरे के फर्श पर बिछाना है। यानी कि ये आ गया 14.00 अर्थात इसको लिख सकते हैं 14 मीटर। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब चलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, एक फर्श की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर है। एक फर्श है हमारे पास, ये दिया हुआ है, फर्श की लंबाई जो दे रखी है वो दे रखी 5 मीटर, फर्श की चौड़ाई दे रखी 4 मीटर। तो हमें क्या करना है, 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार गलीचे को फर्श पर बिछाया गया, फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिस पर गलीचा नहीं बिछा है। देखो हमें निकालना है, हमें इसके ऊपर एक गलीचा बिछाना है। जो गलीचा दिया हुआ है ये गलीचा है, गलीचा हमारा है वर्गाकार। इस गलीचे की जो माप है वो है हमारे पास 3 मीटर। ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है। ये है गलीचा। गलीचा जो है वो वर्गाकार है और ये आपका है फर्श। तो इस फर्श पर जो है हमने गलीचा बिछाना है। अब देखो ये फर्श है, इस फर्श के ऊपर गलीचा बिछाना है, तो आपने ध्यान रखना। देखो ये फर्श है, सबसे पहले निकालते हैं फर्श का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल बराबर आ गया लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई है 5 गुणा चौड़ाई है 4, 5 चौक 20 वर्ग मीटर। ये जो है फर्श का क्षेत्रफल आ गया। अब निकालते हैं गलीचे का क्षेत्रफल। लंबाई गुणा चौड़ाई इनके वर्गाकार है, तो ये जगह 3 गुणा 3, 3 का वर्ग भुजा का वर्ग, 3 तिया 9 वर्ग मीटर। देखो ये आ गया हमारा गलीचे का क्षेत्रफल और ये आ गया हमारा फर्श का क्षेत्रफल। तो दोनों का एरिया हमारा निकल गया। अब हमें निकालना है क्या, कि इस पर जब गलीचा बिछाते हैं तो कितना एरिया हमारा बचता है, शेष बचता है। तो गलीचा इसके ऊपर बिछाते हैं तो बचा शेष क्षेत्रफल। बराबर ये आ गया 20 में से आप 9 घटा दो, बराबर कितना बच गया, 11 वर्ग मीटर। यानी कि 11 वर्ग मीटर स्थान जो है वो फर्श पर हमारा शेष बचा हुआ है, जिस पर गलीचा नहीं बिछना है। तो ये भाग हमारा शेष बच गया। तो इस तरीके से जो है इन प्रश्नों को करते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 9। अब देखिए चलता है हमारा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में दिया हुआ है 5 मीटर लंबी 4 मीटर चौड़ी एक आयताकार भूखंड है। यानी कि एक आयताकार भूखंड है। इस आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई जो है वो दे रखी 5 मीटर। 5 मीटर इसकी लंबाई है और 4 मीटर इसकी चौड़ाई है। यह आपका भूखंड है, भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा है भूखंड। तो क्या कहा कि इस पर हमें क्यारियाँ बनानी है। अब जो क्यारी बनानी है, क्यारी की जो भुजा है वो है 1 वर्ग मीटर। क्यारी जो दी हुई है, जो क्यारी हमें बनानी है, क्यारी की जो भुजा दी हुई है वो है 1 वर्ग 1 मीटर। ये 1 मीटर की क्यारी है।
जिसके ऊपर हमें बनानी है क्यारियाँ बनानी है हमने 5। तो पहले हम निकालते हैं भूखंड का क्षेत्रफल। भूखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं पहले। ये हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, 5 गुणा 4 बराबर ये आ गया 20 वर्ग मीटर। अब निकालते हैं क्यारी का, एक क्यारी का निकालते हैं, एक क्यारी का क्षेत्रफल। बराबर उसकी भुजा 1 है तो 1 गुणा 1 बराबर 1 वर्ग मीटर आ गया। अब क्यारी बनानी हमने 5, तो 5 क्यारी का क्षेत्रफल बराबर ये आ गया 5 गुणा 1, 5 गन 5 वर्ग मीटर। अब देखो 5 वर्ग मीटर की हमने 5 क्यारी बना दी, तो इसने कहा कि कितना भाग शेष बच गया, तो शेष बचा क्षेत्रफल शेष बचा भाग बराबर कितना आ गया। देखो भूखंड का क्षेत्रफल था हमारे पास 20 और 5 बना दी हमने क्यारी, तो हमारे पास कितना बच गया 15 वर्ग मीटर भाग जो है उसका शेष बच गया। जो भूखंड का शेष भाग बचा हुआ है वो आ गया 15 वर्ग मीटर, क्योंकि 5 क्यारी उस पर बना दी। तो इस तरीके से जो है प्यारे छात्रों आप अपने क्वेश्चनों को जो है यहाँ तक के अपने कंप्लीट कर लेना। आपके इस अभ्यास के यहीं तक के प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इससे अगली वीडियो में जो है हम आपको इससे अगले अभ्यास अनुपात समानुपात की समझाएंगे, तो आप जो है सभी वीडियो को ध्यान से देख करके अपने वर्क को कंप्लीट करते रहें। इस अभ्यास का वर्क जो है प्यारे छात्रों आपको यहीं तक ही कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट में हम चलते हैं अगली वीडियो में अगले अभ्यास के साथ। जो इंपॉर्टेंट सवाल आपके पेपर के लिए है उनको आपने रिविजन करना है। तो प्यारे छात्रों आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।